जय हिंद दोस्तों, जीके ज्ञान विद्यमान में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आपको कराने वाला हूं, जो कि बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना न भूले। बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली जो भी वीडियो आपके पास आसानी से पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आज मैं आपको 1857 की क्रांति से लेकर 1947 जब तक भारत आजाद हुआ उससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न आंदोलन से संबंधित प्रश्न पत्र में बनते हैं, वे सही प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आपको कवर कराने वाला हूं। अगर आप भी मेरे साथ इन 50 महत्वपूर्ण प्रश्न का क्विज लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, और जितने आंसर आप सही दे पा रहे हो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर शेयर करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वो उसके भी जवाब कमेंट में जरूर दें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो है उसका जो पहला क्वेश्चन है वह है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्काल कारण क्या था। तो 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था भारत में, तो उसका तत्काल कारण क्या था, मतलब उसका कारण क्या था जो 1857 की क्रांति हुई थी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी, ये चीज लिखा हुआ चर्बी है, चर्बी चर्बी का यूज होना है, मतलब कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का लगा होना ही तत्कालिक कारण था, जो कि भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्काल कारण बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो 1857 के विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बी डी सावरकर ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह का सबसे पहला केंद्र कहां था। तो सबसे पहले 1857 का विद्रोह कहां पर हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, मेरठ। मेरठ में हुआ था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था। तो कई बार क्वेश्चन बनाया गया 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड डेलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड माउंटबेटन। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग था उस टाइम का गवर्नर जनरल जो था जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1885 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1920 में क्या हुआ था, 1920 में कौन सा आंदोलन चालू हुआ था। तो असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने करी थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डब्ल्यू सी बनर्जी ने। डब्ल्यू सी बनर्जी ने की थी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके प्रयास से हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके प्रयास हुई थी। तो कांग्रेस की स्थापना जो किसके प्रयास के द्वारा हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर ए ओ ह्यूम के द्वारा। डॉक्टर ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था और इसकी अध्यक्षता भी मैंने पीछे बताई तो किसने करी थी, डब्ल्यू एस बनर्जी जी ने करी थी। और कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी, तो ए ओ ह्यूम ने करी थी। और इसका पहला जो अधिवेशन कहां पर हुआ था, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, मुंबई। मुंबई में करी थी पहले अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के गरम दल और नरम दल का विभाजन कब हुआ था। तो गरम दल और नरम दल का विभाजन कब हुआ था कांग्रेस का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1905 में। 1905 में हुआ था और 1907 में दोनों मिल गए थे और 1911 में भारतीय
राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन 1911 में गाया गया था, कहाँ? कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में। और 1919 बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, खिलाफत आंदोलन हुआ था इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरम दल और नरम दल का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो गरम दल और नरम दल का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन बी, सूरत अधिवेशन था। कब? 1907 में, 1907 में, 1907 में हुआ था ये। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो गलत आंसर हो गया था कि कांग्रेस और गरम दल को नरम दल का विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था, 1907 में हुआ था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और कौन से अधिवेशन में, किस अधिवेशन में हुआ था? तो सूरत अधिवेशन में हुआ था, सूरत अधिवेशन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो हुआ था वो हुआ था 1905 में, 1905 में हुआ था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन था बंगाल विभाजन के टाइम में वायसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन हाँ ए, 1905 में, 1905 में हुआ था स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन जो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का महात्मा किसने गांधी जी को कहा था? तो भारत का महात्मा गांधी जी को किसने कहा था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ कि महात्मा गांधी जी को महात्मा सबसे पहले किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। इसका सही आंसर हो जाएगा। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1916 को, 1916 को हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 को। होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी? तो कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ एग्जाम में। तो होम रूल आंदोलन की जो शुरुआत करी थी वो थी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो 1917 में हुआ था। कहाँ पर चंपारण, कहाँ पर है? तो चंपारण जिला जो है एक जो है बिहार का है, बिहार का जिला है। और यहाँ नील की खेती के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था। ये जो चंपारण सत्याग्रह नील की खेती के विरोध में हुआ था। नील की खेती, 3 घटिया कानून भी था जिसको समाप्त करने के लिए गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत करी थी। कहाँ पर करी थी? चंपारण में करी थी। और कब करी थी? 1917 में करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी भारत में पहला सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो भारत का जो पहला सत्याग्रह था वो किससे जुड़ा था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चंपारण सत्याग्रह, जो गांधी जी का भारत में सबसे पहला सत्याग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जनरल डायर ने निहत्थे स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चला दी थी जिसमें कई हजार, मतलब स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के समय में हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के समय में हुआ था? तो उस टाइम जो वायसराय थे कौन थे? तो उस टाइम थे वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कई बार अगर डीपली क्वेश्चन बनाया जाए तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। वो कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो 1919 में हुआ था। 1919 में जनरल डायर ने गोली चला दी थी जलियांवाला बाग में जाके। खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खिलाफत आंदोलन जो भारत में शुरू हुआ था वो किसके समर्थन में था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा तुर्की के खलीफा के समर्थन में, तुर्की के खलीफा के। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब करी थी? तो 1920 में हुई थी, 1920 में। और 1922 में इसको
समाप्त कर दिया गया था, भंग कर दिया गया था या स्थगित कर दिया गया था असहयोग आंदोलन को, क्योंकि चोरा चोरी कांड जो हुआ था, चोरा चोरी कांड हुआ था, थाने को आग लगाकर जो पुलिसकर्मी थे उसमें जिंदा जला दिया गया था पब्लिक के द्वारा, स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा। तो इससे आहत होकर गांधी जी ने 1922 में चोरी जो कांड हुआ था उससे आहत होकर 1922 में असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है नागपुर में हुआ था, नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो यूपीएससी पैटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में आया था, 1928। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1928 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उनकी मृत्यु भी होगी थी। साइमन गो बैक का नारा जिसने दिया था, जो इस साइमन कमीशन का विरोध किया था इन्होंने लाहौर में, तो किसने किया था? ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय जी ने किया था साइमन गो बैक का नारा जो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी को फांसी कब दी गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1931 को। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1929 को हुआ था, 1929 को हुआ था। दांडी मार्च कब शुरू हुई थी? तो दांडी मार्च जो शुरू हुई थी कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1930 को हुई थी दांडी मार्च। दांडी मार्च जो हुई थी 1930 को शुरू हुई थी। दांडी यात्रा कितने किलोमीटर की थी? दांडी यात्रा जो थी वो कितने किलोमीटर की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 340 किलोमीटर की, 340 किलोमीटर, 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर की दूरी तय की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता वो हुआ किस लिए था? वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जानना। गांधी इरविन समझौता जो गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे लंदन में, तो गोलमेज सम्मेलन जो चल रहे थे लंदन में, उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित करने के लिए गांधी और उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे इरविन, लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था। तो इसमें गांधी जी ने कुछ मांगे रखी थी और वो मांगे लॉर्ड इरविन ने इस समझौता के तहत मान ली थी। तो कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो 1931 में हुआ था। कई बार क्वेश्चन रिपीट ये भी होता है कि गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में कब भाग लिया था? तो 1931 में लिया था, या कांग्रेस ने कब लिया था? तो 1931 में लिया था। क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो मुस्लिम लीग ने लिया था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो कब स्टार्ट हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1942 को। 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, गांधी जी ने दिया था करो या मरो का नारा। और किस आंदोलन के टाइम पर दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजाद हिंद फौज किसने बनाई थी? तो आजाद हिंद फौज का जो निर्माण किया था किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा जो दिया था वो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले किसने फहराया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो सबसे पहले किसने फहराया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीकाजी कामा जी ने। बीकाजी कामा जी ने भारत का सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड लिनिथगो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी? तो कैबिनेट मिशन जो योजना आई थी वो कब आई थी?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1946 को आई थी कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भारतीय कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो बने थे वो कौन बने थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद जी। और नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे भारत के प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 के विद्रोह की अगुवाई झांसी में किसने करी थी? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। झांसी का नेतृत्व किसने किया था 1857 के विद्रोह में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई ने। रानी लक्ष्मीबाई ने। और बहादुर शाह जफर ने कहां से किया था? तो दिल्ली से किया था। नाना साहब ने कानपुर से और तात्या टोपे ने भी कानपुर से गिरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा जो दिया था वो किसने दिया था? ये सिंगापुर में दिया गया था। सिंगापुर में दिया गया था दिल्ली चलो का नारा। किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। और ये शुरुआत किस स्थान से हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई से हुई थी। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से कब इस्तीफा दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से कब इस्तीफा दिया था? कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1939 को दिया था। 1939 को दिया था इन्होंने इस्तीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो नेताजी की जो उपाधि जो किसने दी थी सुभाष चंद्र जी बोस को? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन डी जर्मनी और भारतवासियों ने दी थी। हिटलर ने भी इनको नेताजी कहकर संबोधित किया था। तो जर्मनी और भारतवासियों ने। जर्मनी का हिटलर जो वो था चांसलर थे वो हिटलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस का गठन करने वाले ए ह्यूम किस देश के थे? तो कांग्रेस का गठन किसने किया था? ए ह्यूम ने किया था। कब किया था? 1885 ईस्वी में, सन 1885 में। और कांग्रेस का गठन करने वाले ए ह्यूम कहाँ के निवासी थे? तो वे कहाँ के निवासी थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रिटेन के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1907 को हुआ था। 1907 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी थे। और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन जो है भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कराए जो कि बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए। तो 50 क्वेश्चन ऐसे बनाए मैंने ये वीडियो में कि कई बार ये एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करने न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए जिससे कि आने वाली जो भी वीडियो है वो आपके पास आसानी से पहुंचती रहे।